Hello everyone. Now student, yes you know that we are taking the chapter number 15, some natural phenomena. Now today's topic is lightning safety. So what is lightning safety? Lightning के दौरान क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है जो हमारा पिछला सेशन छूटा था, आज हम उसको देखेंगे. चलो देखते हैं. The first 5.6 The lightning safety. During lightning and thunderstorm यानी बादलों का गड़गड़ाहट, गरजना जिसे कहते हैं, नो ओपन प्लेस इज सेफ. जब भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म सुनाई देता है तब हमें कोई भी ओपन स्पेस, जनरली ओपन स्पेस सेफ नहीं है. ठीक है, नो, दैट मीन्स नो ओपन स्पेस इज सेफ. चलो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. उसमें हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जैसे हमें थंडर सुनाई देते हैं तो हमें जल्दी से कहाँ जाना चाहिए? सेफर प्लेस में जाना चाहिए. एकदम बाहर ऐसा घूमना नहीं चाहिए. नाउ द सेकेंड इज आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस. दैट मीन्स कभी भी अगर आप एक सेफ प्लेस में हो लेकिन आखिरी जब तक सुनाई नहीं देता, जब तक ऐसा लगे कि नहीं अब इसके बाद भी आ सकता, तब तक वहाँ से निकलना नहीं है हमें. डोंट कम आउट फ्रॉम द सेफ प्लेस. अंडरस्टैंड? चलो नाउ मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है कि फाइंड करना है. सेफ प्लेस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं. अ हाउस और द बिल्डिंग. ठीक है, द हाउस और द बिल्डिंग इज द सेफ प्लेस. ये सबसे सेफ प्लेस हो सकती है, हाउस एंड बिल्डिंग. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाय द कार और बाय द बस, यू आर द सेफ इनसाइड, यानी आप बहुत ही सेफ हो अंदर. विथ विंडोज़ एंड द डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, यानी दोनों भी व्हीकल्स की, बस या कार जो भी आपके पास है, उसके विंडोज़ और डोर शट होने चाहिए. ये नहीं कि आप कार में और दरवाजे और खिड़कियाँ खुली है तो नो, दैट इज़ द वेरी डेंजरस. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम देखेंगे. अंडरस्टैंड? दैट इज़ द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. तो देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अभी पहले हम देख लेते हैं outside. When you are outside, what you have to do? Open vehicles like motorbikes, अगर आप motorbikes में हो, ट्रैक्टर भी ऑलमोस्ट ओपन ही होता है. कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ प्लेस. ठीक है, कौन कौन सा? मोटरबाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. ठीक है. Open fields, tall trees, shelters in the parks. Open field बहुत खुली जगह जिसे हम कह सकते हैं. Tall trees, shelters in parks, जो होता है ना, शेड होता है पार्किंग के लिए. Elevated place do not protect us from the lightning stroke. ये भी बड़े डेंजरस होते हैं. Open field, tall trees में भी नहीं, shelters in parks, elevated places do not protect us from the lightning strokes. Understand? Now carrying an umbrella. अब umbrella भी देखो. Carrying an umbrella is not at all a good idea during the thunderstorm. यानी umbrella से अगर आपके हाथ में, तो उसे बिल्कुल ना खोले. ठीक है. If in the forest, take shelter under the shorter tree. बहुत ही बड़े ट्री में नहीं, शॉर्टर ट्री में आप उसको शेल्टर ले सकते हो. तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है उसका. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर कोई शेल्टर अवेलेबल ही नहीं है, एंड यू आर इन द ओपन फील्ड, जहाँ तक चारों ओर आपको मैदान दिखाई दे रहा है. ठीक है, तब क्या होगा? स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. Stay far away from all trees. Stay away from the pools and other
पोल्स के नीचे तो नहीं खड़े रहे और ट्री से थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है, ये हो जाता है। और मेटल ऑब्जेक्ट के पास आपको नहीं रहना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड में लाई भी नहीं होने का है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। इंस्टेड स्क्वैट लो एंड द लो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इंस्टेड स्क्वैट लो मतलब यानी कि आप उसको में बैठ सकते हो, स्क्वैट लो, जैसे कि मैं पहला जो दिखाया था आपको हमने, बैठा हुआ, देखो ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, ठीक है, प्लेस योर हैंड्स ऑन द नीज, ओके, ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स, और इसके अंदर में हेड को आप उसके हैंड में अंदर डालने का 15.6 जो हमने देख लिए। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, इससे आप बच सकते हो, छोटे छोटे अगर लाइटनिंग हो रही है तो इससे भी आप बच सकते हो। अब क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस, ओके, व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द टेलीफोन, तो टेलीफोन से भी खतरा है, टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन कॉर्ड्स जिसे हम कहेंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर द लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी लाइटनिंग भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है। एंड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, इसलिए थंडरस्टॉर्म में ये सब चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, अभी मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं तो मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी सेफ, so there is no cord, telephone cord is there, so it is a wireless phone, so that is called a mobile phones. Use and cordless phone जिसे हम कहते हैं। However, is it not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone? तो कभी ऐसे थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के समय अगर किसी का फ़ोन कॉल आता है तो उसको भी हमको रिसीव नहीं करना है। अगर आप रिसीव करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइटनिंग को, ठीक है, और आपका घर जल सकता है। तो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, अब इस समय तो बाथिंग भी नहीं करना चाहिए, यानी आंग जो हम जैसे बात लेते हैं, जो सुबह स्नान करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से कॉन्टैक्ट से बिल्कुल दूर रहने का है, ठीक है, ये हो गया। आज इस बात समझ में आ गया आपको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, electrical appliances like the computers, nowadays we are just handling the computers, TVs, etc. should be unplugged, okay, unplugged होना चाहिए। and electrical lights can remains on, they do not cause any harm, and लाइट का आप चालू कर सकते हैं, लेकिन जितने भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कंप्यूटर, टीवीज़, ये सब अनप्लग्ड होना चाहिए, प्लग भी लगा नहीं होना चाहिए, वो सब निकाल के रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आ जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइटनिंग कंडक्टर्स? ये बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है जो हर घर में लगे रहना चाहिए, जिससे अगर लाइटनिंग अगर आपके घर में पास गिरती है तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effects of the lightning, ठीक है। What are the lightning definition? Definition is lightning conductors is a device used to protect buildings from the effects of lightning, okay. A metallic rod, अब इसमें लगा क्या रहता है? A metallic rod taller than the building, थोड़ा सा taller than the building is installed in the walls of the building, एकदम टेरेस पे इसको लगाया जाता है। walls of the building during its कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इसे लगाया जाना चाहिए। वैसे कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है उसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी बेस्ट दैट इफ़ योर कंस्ट्रक्शन इज डूइंग, so in that during you have to install this device. One end of the rod is kept out in the air and another is buried deep in the ground, जैसे कि ये दिखाया गया है, देखिए इस प्रकार से ये है और ये पूरा अंदर जो नीचे जा रहा है, buried deep under the ground, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, deep under the ground, फिगर नंबर 15.7 ये वाला देख लिए हमने।
The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. यानी कि ऐसा ये जो पूरा स्ट्रेट में आया है, कभी ऐसा 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 जिग जैग मैनर में नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट जहाँ पे दिया गया है, ये वाई शेप में दिया गया है रॉड डिवाइस, और उसे सीधा उसी से समांतर, जिसे हम कहेंगे पैरेलल, नीचे में जाके दूसरा एंड उसको बरीड करना है. ठीक है. The rod provides an easy route for the transfer of electric charges to the ground. The metal columns used during the construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent. है ना, ये सब चीज़ें से हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं. इलेक्ट्रिकल वायर से शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है अगर हमारे घर में ये लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस लगा हुआ है तो. बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. लेकिन एक प्रिकॉशन लेना है, थंडरस्टॉर्म के दौरान इसे नहीं छूना है आपको. ठीक है. तो ये इसका, अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ तो ओपन प्लेस में खड़े रह नहीं सकते आप. अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो, लाइटनिंग हो रही है तो वो आपको अंदर जाना, तो यहाँ पे इस दौरान में इसको छूना नहीं है. ठीक है. तो हो सकता है आप में भी करंट या बिजली गिर सकती है. ठीक है. अब देखते. The weather department can warn about the thunderstorm developing in some area. ये the thunderstorm जब हो रहा है तो कौन हमें सूचित करता है? वेदर डिपार्टमेंट. ठीक है. ये आपको पता है. You have seen in the 7th standard. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning. अगर thunderstorm हो रहा है तो lightning होगी ही होगी, है ना. Possibility of lightning. लेकिन एंड साइक्लोन भी ऑल्सो हो सकता है ना. साइक्लोन भी होता है कभी कभी अकम्पनिंग इट. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. यानी उतना टाइम हमें मिल जाता है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय दिस फिनोमेना. अगर हमें डैमेज से बचना है, हमारे कुछ डिस्ट्रक्शन से बचना है, तो ये सब थोड़े टाइम पीरियड हमें मिल जाता है ना. देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना which we can are not yet able to predict accurately. इसके अलावा भी एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना होता है that is which we are not be yet to able to predict accurately. ठीक है. लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म का तो हम कर सकते हैं, पूरा वेदर डिपार्टमेंट देता है. इट इज़ एन अर्थक्वेक. तो दूसरा है हमें जो सेकंड वाला जो हम बात करने वाले थे वो है अर्थक्वेक की. ठीक है. अर्थक्वेक ही दूसरा फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, जिसका हम प्रेडिक्शन एक्यूरेटली नहीं कर सकते. प्रेडिक्ट आवर दिस एक्यूरेटली. इसकी हम सही सूचना हमें मिल ही नहीं पाती. कब आने वाला है, कितने बजे आने वाला है और कितने ज़ोर से आने वाला है, ये भी नहीं पता चल सकता. ठीक है. इट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द ह्यूज स्केल. बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल में डैमेज हो जाती है. ठीक है. A major earthquake occurred in India on the 8th of October 2005. सबसे बड़ा earthquake हमारे इंडिया में अभी देखा गया है 8 अक्टूबर 2005. ठीक है. इसमें इन उरी एंड थंगधार एरिया में मिला था. टाउन्स ऑफ द नॉर्थ कश्मीर. ठीक है. यह फिगर नंबर हम 15.8 देख लेते हैं. देखिए ये 15.8 है, ये कश्मीर का अर्थक्वेक आया हुआ. टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26th of January. अभी 26th of January 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आया था. वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था. बहुत जान माल की हानि हो गई थी उसमें. बहुत सारे लोग मर गए थे, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था. ठीक है. तो ये रहा हमारा उसका ये पूरा डिस्ट्रक्शन. देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हो गया है, पूरी बिल्डिंग गिर गई. तो कश्मीर का है, भुज का तो इससे भी बहुत ज़ोरदार था. तो स्टूडेंट, नाउ वी विल जस्ट स्टॉप आवर सेशन हियर ओनली. सो वी हैव सीन द लाइटनिंग मेजर्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स, do's and don'ts, everything we have learned today. So please keep in mind and we'll go to the next topic next session. Okay, then goodbye.
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.